बादशाह और उसके भाइयों ने मिलकर दिलीप के पैसों को लूटने का जो प्लान बनाया था, उस प्लान को अंजाम देने का टाइम आ चुका था, लेकिन तीनों में से सिर्फ दो भाई ही दिलीप के पैसे लूटने के लिए आगे आए थे। स्टेपलर पीछे हट जाता है क्योंकि स्टेपलर को पुष्पा के किए गए एहसान समझ में आ चुके थे। स्टेपलर अपने दोनों भाइयों की करतूत के बारे में बताने के लिए पुष्पा को फोन करता है, मगर बादशाह उसका फोन छीन लेता है। फिर बादशाह और च्युइंगम मिलकर स्टेपलर को कमरे में बंद कर देते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं और मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो आवाज ना कर पाए, पुष्पा को ना बुला पाए। बादशाह और च्युइंगम ने चौल के लाइट को पहले ही कट कर दिया था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए बादशाह और च्युइंगम चल देते हैं दिलीप के पैसों को चुराने के लिए। च्युइंगम दिलीप को अपनी बातों में उलझा देता है और मौका देखते ही बादशाह दिलीप के रूम के अंदर चला जाता है और फिर दिलीप के पैसों को ढूंढने लग जाता है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार बादशाह को दिलीप का पैसा मिल जाता है और फिर दिलीप का 1 लाख रुपए चुरा लेता है। बादशाह उसके पैसे चुराते ही दिलीप अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपना रूम अंदर से बंद कर लेता है और बादशाह दिलीप के घर में ही फंस जाता है। बेड पर दिलीप लेटा हुआ था और बादशाह उसके नीचे लेटा हुआ था, छुपा हुआ था। च्युइंगम को अब बादशाह को बचाना था। अगर वो बादशाह को दिलीप के रूम से नहीं निकालेगा तो बादशाह फंस जाएगा, इसलिए च्युइंगम जाता है और दिलीप का गेट खुलवाता है। फिर दिलीप को बिजली के स्विच की तरफ ले जाता है, वहाँ भी च्युइंगम दिलीप को उलझा देता है अपनी बातों में और फिर मौका देखते ही बादशाह दिलीप के रूम के अंदर से बाहर निकल जाता है। बादशाह और च्युइंगम दोनों दिलीप का पैसा चुराने में कामयाब हो जाते हैं।